नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। वर्कशीट 24, डेट 28/8/2020, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 9th। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले फिर मैं पिछली वर्कशीट आपको दिखाऊंगा हम कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ मेरे नए स्टूडेंट हैं जो आएंगे, उन्हें भी तो इस बात का पता चलना चाहिए ना कि वो किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, और आप भी रिवीजन हो जाएगा इसी प्रकार से, आप भी देखते रहिए। तो जीवन की मौलिक इकाई, तो मैं वर्कशीट आपके 24 चल रही है, तो मैं वर्कशीट में आपको दिखाऊंगा 21 से, ठीक है, सॉरी वर्कशीट 19 से। जीवन की मौलिक इकाई पाठ का ये नाम शुरू हुआ था, पाठ का यही नाम है, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई ये आपका शुरू हुआ था 20वीं वर्कशीट। फिर जीवन की मौलिक इकाई, अब यहाँ शुरू होगा था आपका केंद्रक तथा गुणसूत्र, ठीक है। फिर आपके पास 22वीं थी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका अंगक। अब कोशिका के अंगक के बारे में हमने यहाँ से पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद वर्कशीट 23 जीवन की मौलिक इकाई अंतर्द्रवी जालिका के बारे में पढ़ा था, जो ठीक है, जो 2 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई वर्कशीट 24 में गाल्जी उपकरण और लाइबोसोम। चीजें क्या होती हैं जो इसके पास, धीरे धीरे हम अंदर 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 आते हुए चले गए, ठीक है। अब देखिए खुरदरी अंतर्द्रव जालिका, ठीक है, और चिकनी अंतर्द्रव जालिका थी ना। अब इसके पास में जो चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ध्यान से इस चित्र को देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये आपका एक कोशिका का है और इसके पास में क्या पाई जाती है आपकी, ठीक है, गाल्जी उपकरण। जब आपने चित्र बनाया होगा तो इस चीज को भी आपने नोटिस किया होगा, गाल्जी उपकरण भी बनाया था, तो ठीक है। और एक बार आपको सपोर्टिंग मटेरियल भी दिखा देता हूं मैं, ठीक है। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं, ठीक है। तो यह है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अब इसमें काफी अच्छा ये इन्होंने अपडेट कर दिया है, पिछले साल से ही अपडेट किया था। कोशिका का पार्ट प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ये पढ़ चुके हैं हम। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ठीक है, केंद्रक, कोशिका द्रव ये सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अंतर्द्रव जालिका अभी तो पिछली बार पढ़ा था हमने, ठीक है। गाल्जी का है, ठीक है, जो कि हम इस वाले वर्कशीट में पढ़ेंगे। लाइसोसोम, ठीक है, हो सकता है इसकी आगे और वर्कशीट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रितिका, ठीक है, और कुछ चीजें से पढ़ाया जाए, हो सकता है एक और इसकी वर्कशीट आ सकती है इस अध्याय की। और देखिए खुरदरी अंतर्द्रव जालिका और चिकनी अंतर्द्रव जालिका ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको बस बार बार यही दिखाने का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, पाठ में क्या बाकी है और हमारा सिलेबस किस प्रकार से चल रहा है। तो चलिए हम अपने वर्कशीट पे शुरू करते हैं। नहीं तो कई बच्चे कहेंगे हमें तो वर्कशीट से मतलब था, चलिए अपने वर्कशीट समझाइए। तो इसे वर्कशीट में अच्छे से भी पढ़ चुका हूँ और आपको लोगों ने भी अच्छे से वर्कशीट को पढ़ लिया होगा। तो जो इसके अंदर चीजें हैं उसी में से मैंने इसके प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम सीधे प्रश्नों के उत्तर पर चलते हैं। इसमें बस थोड़ा सा जो नया है वो यहाँ पे है। गाल्जी उपकरण जो होता है पदार्थ का चयन, रूपांतरण और पैकिंग, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना, लाइबोसोम का निर्माण करना। और लाइसोसोम कोशिका को साफ रखना, पाचक एंजाइम की उपस्थिति और आत्मघाती थैली, ये कहते हैं। तो आगे जो डिटेल्स है मैं इसमें से पढ़ूंगा और ऊपर ही लिखा हुआ मैं बार बार बता रहा हूँ। गाल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व होता है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है अंतर्द्रव जालिका में बना पदार्थ गाल्जी उपकरण की पुटिकाओं, ठीक है। एक बार आपको चित्र दिखा देता हूं फिर उसके बाद अच्छे चलेंगे। गाल्जी उपकरण कोशिका का, ठीक है, कोशिका के चित्र देख लेते हैं एक बार। मैंने नेट पे से डाउनलोड किया है, इसमें इंग्लिश में था, ठीक है। आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल में दिया गया है वो इंग्लिश में है। हिंदी में सपोर्टिंग मटेरियल प्रिंट आउट करते हैं हिंदी वालों के लिए, लेकिन जो ये चित्र छापते हैं वो इंग्लिश में, ठीक है। ये भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा है, उसका भी नाम इंग्लिश में दे रखा है। तो मैंने नेट पे से हिंदी में डाउनलोड कर रखा है, आप उसे देखिए अच्छे से एक बार और इसके नाम को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। अंतर्द्रव जालिका से बना पदार्थ गाल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहां उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें पैक किया जाता है और कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर बाहर भेज दिया जाता है। और गाल्जी उपकरण मेन काम इसका ये भी है, गाल्जी उपकरण लिपिड बनाने में सहायता करते हैं। यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला है गाल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है। जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था, आपने काफी अच्छे समझ भी गए होंगे, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर कैसे इसका, गाल्जी उपकरण एक ऐसी कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है।
और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। अब इसे कैसे याद करना है? गाल्जी 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 उपकरण तो आ ही रहा है, तो कैमिलो, तो फनी टाइप में याद कर क्या मिलेगा, कैसे याद करेंगे? क्या मिला गाल्जी, तो कैमिलो गाल्जी खोज किया तुमको, ठीक है। तो कैमिलो गॉल्जी ने खोज की थी गॉल्जी उपकरण की। फनी टाइप में आप कुछ और तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है प्रश्न 3, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? अब देखिए हमारे कोशिका के अंदर आत्मघाती थैली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो याद रखना लाइसोसोम एक मेन काम भी है जो कोशिका को साफ करने का काम करती है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे? कभी कभी कोशिकाएं उपापचय में व्यवधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और, ठीक है, अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं या खा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। पता है क्या ये? आस्तीन का सांप किसको? लाइसोसोम। एक तरह आस्तीन का सांप नहीं होता जो खुद में ही रहता है, उसी घर में रहता है, उसी ही घर को खा जाता है, ठीक है, आत्मघाती थैली। लेकिन याद रखना ये हमारी कोशिका के लिए अच्छा है क्योंकि ये साफ सफाई का काम करता है। जो कोशिका मृत हो जाती है, बताओ, वो अगर वहीं रहेंगी तो खराब हो जाएगा ना हमारी बाकी कोशिकाओं के लिए। तो बस लिंक कराने के लिए थोड़ा ऐसे ही, आप समझदार हैं, यूट्यूब पे कितना पढ़ रहे हैं तो अब इस चीज़ों को तो समझते भी होंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं? ठीक है, तो लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका RER द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि कल मैंने एक पोल रखा था, ठीक है, अंतर्द्रव जालिका कितनी प्रकार की होती है? तो काफी आप लोगों ने काफी हिट किया था, आपने सही आंसर दिया था, वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, खुरदरी और चिकनी। लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका द्वारा बनाए जाते हैं तथा गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। इसको पैक कर दिया जाता है, ज्यादा उछलता रहता है ना, आत्मघाती थैली है ना, पता नहीं क्या क्या सीन कर दे ये, ठीक है। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।